हेलो दोस्तों, आज हम चालू करेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स होता क्या है, क्या होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ये रोज़ और कॉलम्स का। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं, इट इज़ अ rectangular अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है काय का, ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रोज़ और कॉलम्स का। ठीक है, मतलब रोज़ और कॉलम्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये हमारी रोज़ हो गई है। ठीक है, ये रोज़ है और ये हमारी कॉलम्स है। ठीक है, मतलब जो हॉरिजेंटल है ये हमारी रोज़ है और जो वर्टिकल है ये हमारी कॉलम्स है। ठीक है, तो ये है, ये हमारी रोज़ हो गई है और ये हमारी कॉलम। ठीक है, तो ये आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया है कि रोज़ और कॉलम से मिलकर रोज़ और कॉलम से मिलकर जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनता है उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m मल्टीप्लाई n। ठीक है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसे बोलते हैं कि जो रोज़ है वो रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का m को हम रोज़ बोलेंगे और n को कॉलम बोलेंगे और उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि m को रोज़, तो रोज़ कितनी है इसके अंदर, एक और दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई n क्या है हमारे पास में, कॉलम, कॉलम कितनी है इसके अंदर, एक दो तीन, यानी 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारी होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, ये हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 की भी हो, या 2 मल्टीप्लाई 2 की भी हो सकती है, 3 मल्टीप्लाई 3 की भी हो सकती है, या 1 मल्टीप्लाई 1 की भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास में नंबर ऑफ़ रोज़ होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती है, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास में इधर 2 मल्टीप्लाई कॉलम्स है हमारे पास में 3, तो 3 2 6, मतलब 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, अब हम इससे आगे देखेंगे नेम ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, 6 इसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसके आगे हमें देखना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ये हमें पता चल चुका है, अब हमें नेम ऑफ़ एलिमेंट्स देखना है कि इसका जो है नेम ऑफ़ एलिमेंट्स मतलब ये कितने नंबर पर है। ठीक है, जैसे अब आपको बताता हूँ आगे में, नेम ऑफ़ एलिमेंट्स, नेम ऑफ़ एलिमेंट्स हमें पता चलता है AIJ से। ठीक है, इसके अंदर जो I है ये हमारे पास रो है और जो J है वो हमारे पास में कॉलम है। ठीक है, ठीक है, जैसे है ना हमारे पास ये 1 है। ठीक है, तो जो ये 1 है ये हमारे कि कितने नंबर पे रहे, है ना, तो ये है ना हमारी फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो ये हमारे पास में है A11। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो चुका है। ठीक है, ये हमारा नेम ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमसे पूछेगा कि A11 पर क्या है, तो A11 पर है हमारे पास में 1।
ठीक है। अब ये है तो ये हमारे पास में आ जाएगा A12, ठीक है। फर्स्ट रो है हमारे पास में और सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो A12 पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे आ जाएगा A13, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 821, ये हमारे पास में सेकंड रो हो गई है और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में A22, ये हो गया A23, ठीक है। ये हो गए हमारे नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास में है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में है हमारे पास में, जैसे रो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जैसे अगर सिर्फ एक ही रो हो और बहुत सारे कॉलम्स हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम इसका A1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक ही रो है और हमारे पास में कॉलम है 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम है, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, इसके अंदर एक रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। तो इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकेंड है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स, एंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे 1 2 3, इसके अंदर 3 रोज़ है और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर एक कॉलम है और 3 रोज़ हो गई है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़, जो नंबर ऑफ रोज़ होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है, ठीक है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं एक एग्जांपल में A1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर 2 ही रोज़ है और 2 ही कॉलम्स है, ठीक है। ये 2 रो हो गई, इसके अंदर 2 कॉलम हो गई है, ये दोनों इक्वल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ये ऐसी की ऐसी 3 × 3 की भी बन सकती है, 4 × 4 की भी बन सकती है, ठीक है। इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हमारे पास में फोर्थ नंबर पर है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर है ना, डायगोनल के अंदर नंबर होने चाहिए और बाकी सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर नंबर एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी सब ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे A1 5 9, ठीक है। अब ये डायगोनल है हमारे पास में और ये डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स है और बाकी सब जीरो है, ठीक है। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब इसके आगे हम फिफ्थ नंबर पर देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे, इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स आर ए इक्वल, सेम, चाहे वो कोई सा भी ठीक है, हम नंबर। ब्रैकेट इसका में लिख एग्जांपल देते हैं देखेंगे 2 2 2 0, बाकी सब ज़ीरो है, ठीक है। तो ये जो 2 2 2 इसके अंदर सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी जगह हम 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं ले सकते। अगर हम 1 लेंगे तो ये स्केलर सॉरी यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे हम अब पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास में है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो यूनिट मैट्रिक्स होती है इसके अंदर ये होता है कि डायगोनल के अंदर 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर इसके डायगोनल के अंदर 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट वन है हमारे पास में ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ज़ीरो हो उसके अंदर वो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है। जैसे ये 0 0 0 0, ये हो गया हमारे पास में ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है।